बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है साइंसदान एक बैक्टीरियम में जीन कैसे दाखिल करते हैं। आज का हमारा ये टॉपिक भी है और सवाल भी है कि साइंसदान एक बैक्टीरियम में जीन कैसे दाखिल करते हैं। हाउ डू साइंटिस्ट इंसर्ट जीन इन बैक्टीरियम। एक बैक्टीरियम में कोई बाहर का जीन कैसे दाखिल किया जाता है। साइंसदान एक बैक्टीरियम में जीन कैसे दाखिल करते हैं। बैक्टीरियल सेल में जीन दाखिल करने का पहला मरहला डोनर जानदार में मतलूबा जीन की शनाख्त और जानदार के जिस्म से जीन अलग करना होता है। इससे पहले कि बैक्टीरियल सेल में जीन को दाखिल किया जाए, सबसे पहले वो जानदार जिसका जीन बैक्टीरियल सेल में दाखिल करना है, मतलब डोनर जानदार, जीन देने वाला जानदार में मतलूबा जीन की शनाख्त की जाती है और जानदार के जिस्म से जीन अलग करना होता है। अब वो जीन कैसे अलग करना है, ये हमारा टॉपिक होगा। डोनर जानदार के जिस्म से मतलूबा जीन को काटने के लिए एक ख़ास किस्म का एंजाइम इस्तेमाल होता है। साइंसदान एक बैक्टीरियम में जीन कैसे दाखिल करते हैं, ये आज का सवाल और टॉपिक है। हाउ डू साइंटिस्ट इंसर्ट जीन इन बैक्टीरियम, इसी का हम जवाब तलाश करने की कोशिश में है। बैक्टीरियल सेल में जीन दाखिल करने का पहला मरहला क्या है। पहला मरहला क्या है, डोनर जानदार में मतलूबा जीन की शनाख्त और जानदार के जिस्म से जीन को अलग करना। अब डोनर जानदार के जिस्म से मतलूबा जीन को काटने के लिए खास किस्म का एंजाइम इस्तेमाल होता है। डोनर जानदार से अलग करने के बाद हासिल शुदा जीन को एक बैक्टीरियल सेल के प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ दिया जाता है। जीन को जोड़ने के लिए प्लाज्मिड डीएनए को मखसूस मकाम से काटा जाता है। इस मकाम के लिए वही एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है जो डोनर जानदार के जीन इस काम के लिए वही एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है जो डोनर जानदार के जीन को काटने के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि जीन प्लाज्मिड्स के कटे हुए हिस्से के साथ दुरुस्त तौर पर जुड़ सके। जिस एंजाइम से प्लाज्मिड के डीएनए को काटा जाता है, बिल्कुल उसी एंजाइम से जो डोनर जानदार का जीन है उसको काटा जाता है, ताकि जीन प्लाज्मिड के कटे हुए हिस्से के साथ दुरुस्त तौर पर जुड़ सके। प्लाज्मिड डीएनए और इसके साथ जुड़े हुए मतलूबा प्रोटीन पैदा करने वाले जीन को के मजमूए हिस्से को रिकम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। अब देखें, एक जीन, आधा जीन प्लाज्मिड है, बैक्टीरिया का जीन है, और आधा जीन डोनर जानदार का जीन है। मतलब प्लाज्मिड डीएनए और इसके साथ जुड़े हुए मतलूबा जीन जो प्रोटीन बनाने का काम करेगा, जो डोनर जानदार का है, इन दोनों को मिलाकर कहेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए। मतलब दो दो जीन, रिकम्बिनेंट डीएनए को वापस इसी किस्म के बैक्टीरियल सेल में दाखिल कर दिया जाता है। अब इस रिकम्बिनेंट डीएनए दरअसल क्या है, एक प्लाज्मिड डीएनए है और दूसरा डोनर डीएनए है। रिकम्बिनेंट डीएनए को वापस इसी किस्म के बैक्टीरियल सेल में दाखिल किया जाता है, जिससे प्लाज्मिड अलग किया जाता है। रिकम्बिनेंट डीएनए को वापस इसी किस्म के बैक्टीरियल सेल में दाखिल किया जाता है, जहां से प्लाज्मिड अलग किया जाता है। बैक्टीरियम में रिकम्बिनेंट डीएनए दाखिल किया जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम या ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम कहलाता है। ऐसा बैक्टीरियम जिसके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए डाल दिया गया है, ऐसा बैक्टीरियम जिसके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए दाखिल कर दिया जाता है, उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम। टू नेम्स है उसके, दो नाम है, एक है जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम और दूसरा है ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम। अब हम इसको डायग्राम के जरिए अच्छे तरीके से समझेंगे कि ये असल में क्या है। असल में बैक्टीरियम के अंदर जीन का दाखिला कैसे होता है, ये हम इस डायग्राम के जरिए आसानी से समझ सकते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम कैसे बनाया जाता है या फिर ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम कैसे बनता है। ये देखें, ये डोनर सेल है, ये एक डोनर सेल है, उसका ये क्रोमोसोम डीएनए है। डोनर सेल से काटा गया जीन, यहाँ से एक जीन काट लिया गया। ये एक बैक्टीरियम सेल है, बैक्टीरियम सेल का प्लाज्मिड है। बैक्टीरियम सेल से हासिल किया गया प्लाज्मिड जिसे मखसूस जगह से काट दिया गया। अब ये देखें, यहाँ से काट दिया, ये खाली बचा है,
और ये डोनर सेल का काटा गया जीन, ये डोनर सेल का जीन इस प्लाज्मिड के साथ अटैच कर दिया गया। प्लाज्मिड के साथ जोड़ा गया जीन, ये जो गोल सा आप देख रहे हैं, इसमें दो कलर है, एक ब्लू कलर है और एक रेड कलर है। ये है रिकम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकम्बिनेंट डीएनए को हमने इस बैक्टीरियम में डाल दिया। जब हमने इस बैक्टीरियम में डाल दिया तो ये बन गया जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम या ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम। अब ये कॉपीज बनाना शुरू कर देगा और इसने क्या बनाना है, प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स बनाना शुरू, बैक्टीरिया से पैदाशुदा प्रोटीन। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है कि जानदार एक बैक्टीरियम में जीन को कैसे दाखिल किया जाता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम या ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम तकसीम दर तकसीम के अमल से गुजरकर बैक्टीरियल कॉलोनी पैदा करते थे। बैक्टीरियल कॉलोनी के हर सेल में वो प्रोटीन पैदा करने वाला जीन मौजूद होता है, जिसकी हदायत के तहत कॉलोनी का हर सेल मतलूबा प्रोटीन पैदा करता है। तो हमने कौन सा जीन बैक्टीरियम में दाखिल किया था, ऐसा जीन जिसके अंदर हदायत है प्रोटीन बनाने के लिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग के शोबा में मुख्तलिफ किस्म की मुफीद प्रोटीन्स मसलन इंसुलिन, मुख्तलिफ अद्वियात बनाने वाले एंजाइम, वैक्सीन पैदा करने वाले जीन्स बैक्टीरिया में दाखिल करके मतलूबा प्रोटीन्स हासिल की जाती हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के शोबा में मुख्तलिफ किस्म की जो प्रोटीन्स हैं पैदा करने वाले जीन्स, मुख्तलिफ जेनेटिक इंजीनियरिंग के शोबा में मुख्तलिफ किस्म की मुफीद जो प्रोटीन्स हैं पैदा करने वाले जीन्स बैक्टीरिया में दाखिल करके मतलूबा प्रोटीन्स हासिल की जाती हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के शोबा में बैक्टीरिया के अंदर ऐसे जीन्स दाखिल किए जाते हैं जो प्रोटीन्स बनाते हैं, मसलन इंसुलिन, मुख्तलिफ अद्वियात बनाने वाले एंजाइम, वैक्सीन वगैरह। ये था हमारा आज का सवाल कि साइंसदान एक बैक्टीरियम में जीन कैसे दाखिल करते हैं, और हमारा ये आज का टॉपिक भी था कि साइंसदान एक बैक्टीरियम में जीन कैसे दाखिल करते हैं। ये आपने डायग्राम भी देखी और टॉपिक भी समझा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि साइंसदान एक बैक्टीरियम में जीन कैसे दाखिल करते हैं और अपनी मतलूबा प्रोटीन्स हासिल करते हैं। आपके देखने का शुक्रिया।